नमस्कार। कभी सोचा है कि स्कूल कॉलेज में टॉप करने वाले कुछ लोग वर्क प्लेस में आकर स्ट्रगल क्यों करते हैं? देखिए, इसका जवाब सिर्फ स्किल्स में नहीं बल्कि माइंडसेट में छिपा है। आज हम इसी जरूरी मेंटल शिफ्ट को समझने वाले हैं जो एक कामयाब स्टूडेंट को एक बेहतरीन प्रोफेशनल बनाता है। तो एक स्टूडेंट वाली सोच और प्रोफेशनल दुनिया की उम्मीदों के बीच जो गैप है, उसे भरें कैसे? ये रहा हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले स्टूडेंट और प्रोफेशनल माइंडसेट का फर्क समझेंगे, फिर ग्रोथ माइंडसेट की पावर को जानेंगे, इसे रियल लाइफ के उदाहरणों में देखेंगे और आखिर में अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। हम सब उस दौर से गुजरे हैं, है ना? खूब मेहनत की, अच्छे ग्रेड्स लाए और लगा कि बस अब तो दुनिया जीतने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर जैसे ही ऑफिस में पहला कदम रखते हैं, एहसास होता है कि यहाँ तो खेल के नियम ही बिल्कुल अलग हैं। एकेडमिक दुनिया की कामयाबी प्रोफेशनल दुनिया में सक्सेस की गारंटी नहीं है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है माइंडसेट का ये अंतर। देखिए, बात सिर्फ अपनी कुर्सी या डेस्क बदलने की नहीं है, बात है अपना नजरिया बदलने की। ये एक तरह से मुझे क्या जानना है से मैं इस जानकारी से क्या कर सकता हूं पर फोकस करने जैसा है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल बदलाव है कि हम दुनिया को और उसमें अपने रोल को कैसे देखते हैं। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो एक स्टूडेंट की सोच को एक प्रोफेशनल की सोच से इतना अलग बना देती है? चलिए इन दोनों दुनियाओं को और गहराई से समझते हैं और उन खासियतों को जानते हैं जो कामयाबी का पूरा समीकरण ही बदल देती हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। एक स्टूडेंट का गोल होता है एग्जाम पास करना, अच्छे ग्रेड लाना, लेकिन एक प्रोफेशनल का गोल होता है रिजल्ट्स देना, वैल्यू क्रिएट करना। एक स्टूडेंट फीडबैक के लिए रिपोर्ट कार्ड का इंतजार करता है, पर एक प्रोफेशनल खुद जाकर पूछता है, अच्छा मैं इसे और बेहतर कैसे कर सकता था? और जहां तक फेलियर की बात है, एक स्टूडेंट शायद उससे डरता है, लेकिन एक प्रोफेशनल उसे आगे बढ़ने का एक मौका मानता है। अरे मुझे तो अपनी पहली नौकरी की याद आ गई। शुरू में मुझे आदत थी कि मेरे एफर्ट्स के लिए मेरी तारीफ हो, लेकिन मैंने जल्दी ही सीख लिया कि प्रोफेशनल दुनिया सिर्फ रिजल्ट्स की भाषा समझती है। सच कहूं तो ये सीखना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसने मुझे पहल करने और अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेने की अहमियत सिखाई। तो सवाल ये है कि कोई सिर्फ ज्ञान लेने वाले से वैल्यू देने वाला कैसे बन सकता है? इसका सीधा सा जवाब है अपना फोकस मैं सीख रहा हूं से हटाकर मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूं पर लाना। यही असली गेम चेंजर है। अच्छा, अब जब हमने इन दोनों माइंडसेट के बीच का फर्क समझ लिया है, तो चलिए उस इंजन को समझते हैं जो प्रोफेशनल माइंडसेट को पावर देता है। और वो इंजन है ग्रोथ की पावर, जिसे हम ग्रोथ माइंडसेट भी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया है साइकोलॉजिस्ट कैरल डुवेक ने, और ये है बड़ा कमाल का। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है ये मानना कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हम मेहनत, लगन और दूसरों से सीखकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब चुनौतियां हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। सोचिए कि किसी के सामने एक ईंट की दीवार है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान शायद हार मान लेगा, सोचेगा ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सोचेगा, या तो मैं सीढ़ी ढूंढूंगा, या हथौड़ा बनाऊंगा, या फिर इस दीवार में दरवाजा बनाने का कोई और तरीका खोज ही निकालूंगा। सारा फर्क सिर्फ नजरिए का है। मुश्किल को रुकावट नहीं, मौका समझना। ठीक है, थ्योरी बहुत हुई, चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों माइंडसेट असल दुनिया में, ऑफिस में कैसे काम करते हैं। हम कुछ आम सिचुएशंस को देखेंगे और समझेंगे कि एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल माइंडसेट वाले लोग इन पर कैसे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। सोचिए, किसी को अपनी प्रेजेंटेशन पर कुछ तीखा फीडबैक मिलता है। पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या कोई डिफेंसिव हो जाएगा या इसे बेहतर होने का एक मौका समझेगा? ये जो जवाब है ना, ये किसी की प्रोफेशनल मैच्योरिटी के बारे में बहुत कुछ बता देता है। मुझे भी पहले फीडबैक को पर्सनली लेने की आदत थी। मैं सोचता था शायद उन्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि फीडबैक मेरे बारे में नहीं, मेरे काम के बारे में है। और यकीन मानिए, जिस दिन ये स्विच हुआ ना, उसी दिन से फीडबैक मेरे लिए आगे बढ़ने का सबसे कीमती टूल बन गया। ये तो हम सबके साथ होता है। अचानक एक ऐसा काम आ जाता है जो जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, तो पहला ख्याल क्या आता है? ये तो मेरा काम नहीं है, या फिर इसे कुछ नया सीखने का एक मौका माना जाता है।
मैंने एक चीज सीखी है कि सबसे कामयाब प्रोफेशनल्स वही होते हैं जो अपने रोल से आगे बढ़कर टीम की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये सिर्फ एक जॉब डिस्क्रिप्शन को फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि टीम के लक्ष्यों के लिए फ्लेक्सिबल और कमिटेड रहने के बारे में है। तो अब जब हम स्टूडेंट और प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच का फर्क जानते हैं, तो असली सवाल ये है कि हम असल में ये बदलाव लाएं कैसे। इस आखिरी सेक्शन में हम आपको अपनी प्रोफेशनल पहचान बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट देंगे। माइंडसेट ऑडिट सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये खुद को परखने का एक आसान तरीका है। बस 3 स्टेप्स हैं। अपनी पुरानी सोच और नई प्रोफेशनल सोच को आमने सामने लिखें। रोजमर्रा में लाने के लिए 3 छोटे छोटे बदलाव चुनें और सोचें कि किसी के लिए प्रोफेशनल होने का असल मतलब क्या है। अपने पास्ट को समझना जरूरी है, लेकिन अपने फ्यूचर को डिजाइन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी प्लान ये तय करने में मदद करेगा कि कोई कैसा प्रोफेशनल बनना चाहता है और वहां तक पहुंचने के लिए रोड मैप क्या होगा। ये 5 आदतें समझ लीजिए किसी की प्रोफेशनल बिल्डिंग की नींव है। समय की पाबंदी दूसरों के समय का सम्मान दिखाती है। प्रोएक्टिव कम्युनिकेशन से विश्वास बनता है। लगातार सीखते रहने से कोई हमेशा रिलेवेंट बना रहता है। जवाबदेही भरोसेमंद बनाती है और इमोशनल कंट्रोल मुश्किल हालात में भी शांत रहने में मदद करता है। और इस सबको एक साथ बांधने के लिए एक पर्सनल स्टेटमेंट तैयार किया जा सकता है। जैसे, एक प्रोफेशनल के तौर पर मैं ये वादा करता हूं कि ये हमेशा उसूलों और लक्ष्यों की याद दिलाएगा। ये प्रोफेशनल पहचान को मजबूत करने और सही रास्ते पर रखने में मदद करेगा। तो निचोड़ ये है, स्टूडेंट से प्रोफेशनल बनना सिर्फ नौकरी बदलना नहीं है, ये अपनी पूरी सोच बदलना है। ये ग्रोथ को अपनाने, जिम्मेदारी लेने और हर चुनौती को सीखने के एक मौके की तरह देखने के बारे में है। और याद रखिए, किसी के माइंडसेट की मैच्योरिटी उसकी टेक्निकल स्किल से कहीं ज्यादा मायने रखती है। तो जाते जाते इस सवाल के साथ छोड़ता हूं, वो कौन सी एक प्रोफेशनल आदत है जिसे कोई भी कल से ही अपनाना शुरू कर सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि छोटा सा बदलाव भी एक लंबे और कामयाब सफर की शुरुआत हो सकता है।